तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे नेटवर्क के एक और नए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में बहुत कुछ समझाया था। उससे पहले आप प्रोटोकॉल क्या है ये समझ लीजिए, प्रोटोकॉल का काम, इसकी प्रोसेस किस तरह की होती है ये जाकर देख लीजिए। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है हमारा नेटवर्क पोर्ट, क्या है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी बताया था। फिर मैंने आपको कहा था कि आईपी एड्रेस क्या है, और साथ ही मैंने आपको आईपी वर्जन 4 की इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको आईपी वर्जन 4 के क्लास के बारे में आज हम समझेंगे, देखेंगे कि आईपी वर्जन 4 का क्लास किस तरह से एंटर किया गया। ये आईपी वर्जन 4 का क्लास का हम डीपली हम देखेंगे और समझेंगे। वैसे तो मैंने आपको समझाया था क्लास के बारे में, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा हम देखेंगे। फिर इन सभी की टॉपिक की हम बात करेंगे वन बाय वन। ओके, इन सभी टॉपिक के ऊपर वन बाय वन हम देखेंगे, आगे समझेंगे। तो अभी तो हमारा आईपी एड्रेस के बारे में जितने भी वीडियोस है वो जाकर देख लीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत कुछ समझा था कि नेटवर्क बीट, होस्ट बीट क्या होती है आईपी वर्जन 4 के अंदर, क्योंकि आईपी वर्जन 4 जो होता है 32 बीट होता है। इनमें से हर डेटा जो है इम्पोर्टेंट होता है, और हमारा कंप्यूटर बाइनरी वैल्यू समझता है, इसलिए बाइनरी कोड की प्रोग्रामिंग कैसे की गई, उसकी सीक्वेंस कैसे सेटअप की गई है वो भी मैंने बताया था। और हर ऑक्टेट के अंदर 255 तक ही हमारा बाइनरी ज़्यादातर कैलकुलेट करता है, ये भी बताया था। बाकी तो उन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। इस तरह से जो है बीट जो ऑन होती है तो इसकी वैल्यू जो है एंटर होती है। तो किसी भी आईपी प्रोग्राम के अंदर ये ओएसआई मॉडल का एक खास तरह का प्रोग्राम होता है, खास तरह की स्पेशल प्रोग्रामिंग की गई होती है। ये ऑक्टेट के हिसाब से हमारा सिस्टम होता है। तो हायरार्किकल आईपी एड्रेस स्कीम क्या होती है? ओके, यहाँ पर 8 बिट जो होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे सामने आईपी एड्रेस वगैरह जो होती है। तो यहाँ पर 32 बिट और आईपी एड्रेस वगैरह जो होती है बीटिंग की सिस्टम। और क्लास ऑफ आईपी वर्जन 4 मैंने आपको ये जो बताया था वीडियो, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था आईपी एड्रेस, लेकिन डिटेल में आपको आईपी वर्जन 4 के क्लास के रियल हमारे अंदर इंटरनल सिस्टम्स के अंदर हम देखेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर समझेंगे कि आईपी वर्जन 4 के अंदर हम जो है ये नेटवर्क की बताया था, नेटवर्क के और होस्ट बिट के बारे में बताया था, क्लास सी के आईपी एड्रेस के बारे में बताया था। ये 127 जो होती है वो लूप बैक आईपी एड्रेस है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, और सिर्फ इसको लूपिंग नेटवर्क बोलते हैं। और मैंने आपको होस्ट बीट और नेटवर्क बीट समझाया था पिछले वीडियोस के अंदर, ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए। तो नेटवर्क बीट, होस्ट बीट से हमें पता चलता है कि किस तरह का हमारा आईपी एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन होती है। साथ ही होता है यहाँ पर क्लास। ओके, तो आईपी वर्जन 4 का क्लास कैसे आया, किस तरह से बनाया गया, क्यों बनाया गया, और इसका जो रीज़न क्या है मैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आईपी एड्रेस मैंने आपको कहा था कि हमारा कंप्यूटर के अंदर एक यूनिक आईपी या फिर यूके की उसकी जो पहचान होती है कि हज़ारों कंप्यूटर में से आपका कंप्यूटर में का आईपी एड्रेस कैसे पता कर लेता है। सर्वर, राउटर, नेटवर्क स्विच वगैरह, या फिर जो भी हमारे कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस होती है, चाहे फिर मोबाइल हो, प्रिंटर हो, जो भी हो, वो आईपी वर्जन के कारण होते हैं, आईपी एड्रेस के कारण होता है। ओके, तो आईपी वर्जन 4 का क्लास आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो पिछले वीडियोस को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए तो ही आपको पता चलेगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आईपी वर्जन 4 के क्लास के बारे में कि आईपी वर्जन 4 का क्लास क्या है, कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है,
और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क में पता कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की
नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने पिछले जितने भी आईपी एड्रेस के बारे में वीडियो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में बनाई कर रखी हुई, वो जाकर देख लीजिए। आज हम देखेंगे आईपी वर्जन 4 की क्लास के बारे में। तो पहले जो हम देखते हैं ए क्लास एड्रेस। हम ए क्लास एड्रेस के अंदर हमारा आईपी एड्रेस जो है उसकी रेंज जो है 0 से 127 है। ये चीज़ याद रखना, 0 से 127 है, लेकिन 0 आईपी एड्रेस जो होता है वो हम एक डिफ़ॉल्ट आईपी लेते हैं, लेकिन 1 से ही हमारा स्टार्ट होता है। ओके, तो 1 जो होता है 0 और 127 ये आईपी एड्रेस हम यूज़ नहीं कर सकते। 0.0.0.0 और 127 यहाँ पर देख लो 254, फिर जैसे 255 यहाँ पर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो 128 हो जाता है और वो क्लास बी में आ जाएगा। अब मैं आगे समझा तो कैसे। देखिए, आईपी वर्जन 4 की जो है 4 कंडीशन होती है। लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस और शुरुआत की आईपी एड्रेस के बीच में जो भी होगा उस क्लास के अंदर होता है, उस क्लास की आइडेंटिफिकेशन होती है आईपी एड्रेस की। दूसरी मेन चीज़ होती है कि उसकी नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। तीसरी कंडीशन होती है उसकी ब्रॉडकास्टिंग लास्ट 255 दिखे हो, तो 255 मतलब कि आपकी हर एक ऑक्टेट के अंदर पहले ऑक्टेट में नेटवर्क बिट से शुरुआत होती है और यहाँ से लास्ट में। तो क्लास बी का जो रेंज है ये 128 से लेकर 191 तक होता है। ओके, अब इसके अंदर जो है हमारे तीसरी कंडीशन भी प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होते हैं। ओके, ये 128 जो है जिस तरह से यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पर ख़त्म इस तरह से होता है। ओके, ये रेंज इस तरह से होती है। 254 जैसे 255 लिखूँगा तो जो है ये 0 पर आकर यहाँ पर 192 हो जाएगा। ओके, तो लास्ट आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होती है 254। तो ये ब्रॉडकास्टिंग आईपी होती है इस तरह से। क्लास सी की जो आईपी एड्रेस की रेंज है, ये रेंज का मतलब होता है कि आपकी आईपी एड्रेस क्लास ए है या बी है, किससे शुरू होती है, रेंज है। ओके, अब क्लास सी जो है वो 192 से शुरू होती है और 223 तक ख़त्म हो जाती है। ये देख सकते हो, ये 192 से शुरुआत हुई और 223। तो क्लास सी जो है ये आपको नंबर याद रखना है, 192.0.0.1 और 223 तक शुरू होता है और यहाँ से ख़त्म होता है। अब ये जितनी भी आईपी एड्रेस है तीनों ए, बी और सी, सभी इंटरनेट नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस सभी के अंदर आईपी वर्जन 4 के अंदर, यहाँ तक कि आपके सर्वर हो, चाहे फिर राउटर हो, चाहे हब हो, चाहे जो भी हो, इसके अंदर होता है। लेकिन क्लास डी का जो एड्रेस होता है वो आप इसके अंदर इंटरनेट नहीं चला सकते हो, ना ही कम्युनिकेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर 223 और 239 हो गए। तो ये जो है क्लास डी की आईपी एड्रेस की रेंज है। अगर 223 और 239 तक या फिर इनके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस होगा तो वो हो जाएगी क्लास डी की आईपी एड्रेस। क्लास डी का जो है आईपी एड्रेस गिना जाएगा। तो 223 से शुरू होता है 0001। ओके, ये देख रहे हो, ये आईपी एड्रेस है आपके सामने। और ये देख सकते 239 से फिर उसी तरह से क्लास ई। ओके, तो हमारा 5 नंबर का जो आईपी एड्रेस का क्लास है 240 और 255। ओके, तो ये जो है पहला ऑक्टेट का 255 तक पहुंचने के लिए ये दिख रहे हो लास्ट में पहले ऑक्टेट का इतना आईपी एड्रेस जो है इस तरह से जो है उन्होंने रेंज सेटअप की हुई है। ओके, ये रेंज सेटअप की हुई है। तो हर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की आईपी एड्रेस के अंदर डीओडी मॉडल के अंदर ये फिक्स होती है।
अब क्लास और उस क्लास के अंदर आईपी वर्जन 4 का एड्रेस हम जानते हैं। जानने के साथ मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि क्लास ए के आईपी एड्रेस के अंदर कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होती है और पब्लिक आईपी एड्रेस दोनों होती है। क्लास बी के अंदर भी प्राइवेट होती है और क्लास सी के अंदर भी पब्लिक और प्राइवेट होती है। अभी यहाँ पर क्लास की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इंजन ने देखा कि अलग अलग क्लास की रेंज के हम रखते हैं तो उसके अंदर नेटवर्क बीट, होस्ट बीट और उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे जो हमें नेटवर्क भी ज्वाइन करने के लिए हमें प्रॉफिट यहाँ पर ये देखिए कि हमें सिस्टम के अंदर यूज़ करने के लिए मिलता है। हर आईपी एड्रेस के अंदर हम 2 आईपी एड्रेस माइनस करके चलते हैं, मतलब कि एक ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस और गेटवे की आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस ऐसी होती है कि जिसके अंदर हमारा कंप्यूटर के अंदर रेंज पहले देखी जाती है। ओके, हमारे आईपी एड्रेस की रेंज देखी जाती है। तो एक यहाँ पर देखा कि क्लास ए की हम बात करें तो क्लास ए को जब बनाया गया था, जो जिसको डिज़ाइन या फिर यूके के कंडीशन के अंदर बनाया गया था, तो डिज़ाइन आईपी एड्रेस केम डिसाइडेड फर्स्ट बीट ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द क्लास ए नेटवर्क एड्रेस मस्ट ऑलवेज बी ऑफ। ओके, हमेशा हमारा जब भी कोई भी हम आईपी एड्रेस नहीं देते, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं देते तो वो 0 गिना जाता है, ऑफ मतलब बंद होता है। लेकिन जैसे क्लास ए को आप एंटर करना चाहते हो तो 1 से शुरू करना पड़ता है, मतलब कि कोई ना कोई एक बीट ऑन करनी होती है। ओके, तो 0 से 127 जो होता है वो फर्स्ट बीट होती है। फर्स्ट मतलब कि हमारा पहला ऑक्टेट होता है। ओके, ये देख रहे हो, ये 0 और 127 इस तरह से 255 आता है, मतलब कि वो लास्ट ब्रॉडकास्ट हमें मिलता है। तो 0 से शुरुआत हुई है यहाँ पर 0.0. और 127 से ख़त्म होती है, वो भी 255 यूज़ करते हुए। तो हर ऑक्टेट का जो 255 है ये क्या बता रहा है कि आपका जो है लास्ट आईपी एड्रेस की ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, मतलब इतने ही रेंज होगी। दूसरा आईपी एड्रेस जो फिक्स होता है वो गेटवे होता है, इसी के अंदर से ही होता है। ओके, तो वो 2 आईपी एड्रेस आपको माइनस करके चलने पड़ेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करते देख सकते हो, ये जो है ये आईपी एड्रेस है और ये इसका लास्ट आईपी एड्रेस है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि ये जो एड्रेस जो होते हैं इससे देख सकते हो 1.0255, तो जब पता चल जाएगा कि ये 255 हो तो लास्ट में जो होगा वो आगे 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको सामने देखना होता है। तो आईपी एड्रेस की रेंज जो है आपको पहचाननी पड़ती है। क्लास के अंदर जो ऑक्टेट जो बीट जो होती है, देख रहे हो ये बीट है, ये पहली बीट जो होती है अगर मैंने 1 एंटर किया है तो वो क्या एंटर होगा। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। अगर 7 बीट हमारी दूसरी जो होती है वो ऑफ होती है और 1 बीट ऑन होती है तो कौन से रेंज होता है, कौन से सिस्टम्स के अंदर, अगर मैंने कहा कि ये देख रहे हो ये रेंज एड्रेस होती है, रेंज ऑफ एड्रेस, यही मेन चीज़ होती है। तो बीट का मेन परफॉर्म क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस होती है, जो भी कम्युनिकेटिंग होती है, जो भी सिस्टम्स जो होती है वो यहीं से शुरू होती है। तो पहला ऑक्टेट बाइनरी सिस्टम सीक्वेंस क्या है वो आप देखो समझो कि हर 0 बीट जो होती है या 0 की वैल्यू जो होती है या 0 की कंडीशन की वैल्यू जो है वो आपको आईपी एड्रेस की रेंज के हिसाब से चलना होता है। ओके, तो अब जो है ये बीट जो होती है आपको कोई ना कोई बीट जो है ऑन करनी ही पड़ेगी। ओके, अगर आप आईपी एड्रेस के अंदर बीट्स की हम बात करते हैं, बाकी जो होती है बीट ऑफ हो जाती है। ओके, तो दिख रहे हो यहाँ पर 0 का मतलब है टोटली बीट ऑफ है, मतलब कि कोई आईपी एड्रेस दिया ही नहीं है। ओके, तो 0 का मतलब जो होता है वो बीट ऑफ है, मतलब कि टर्न ऑफ है। लेकिन 127 तक जाता हो तो ये दिख रहे हो ये 127 किससे बनता है, इस तरह से बनता है। ओके, ये देख रहे हो 127 बनता है, किससे बनता है बाइनरी, तो डेसिमल वैल्यू में वो वीडियो जाकर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है 127 हुआ, देख सकते हो। तो ये पहले ऑक्टेट की बीट जो ऑन होती है, पहले ऑक्टेट की वैल्यू इस तरह से शुरू हो जाती है, तो 127 हुआ। ओके, जैसे हम आईपी एड्रेस लिखते हैं 127 तो बैकग्राउंड में इस तरह से जो है वो ऑन होता है क्लास ए की। लेकिन जैसे ही अगर 128 होता है तो फिर ऐसा समझ लो कि वो आईपी एड्रेस की रेंज
चेंज हो जाएगी। तो क्लास ए का जो है पहले से डिफाइन किया गया है कि 0 से 127, तो ये जो एक कैंडल लेस और मोर, आप इसके ज़्यादा नहीं जा सकते। ओके, या फिर ज़्यादा लेस नहीं जा सकते। ओके, तो 0 से कम नहीं जा सकते और 127 से आगे नहीं जा सकते। अगर गए तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये 255, अगर मैं एक भी एंटर करता हूँ तो सीधा 128 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, ये जो है इसकी अंदर प्लस होने की, देखिए यहाँ पर 2525 ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो गया। तो अगर 256 पॉसिबल है ही नहीं। ओके, क्यों नहीं, मैंने आपको बता दिया था डेसिमल टू बाइनरी में किससे कन्वर्ट होता है वैल्यू। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो ये 255 ये सबनेट मार्क्स है कि आपका क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का ये फिक्स सबनेट मार्क्स है। और ये सबनेट मार्क्स बताता है कि आपका 0 से 127 के अंदर कौन से आईपी एड्रेस की रिजर्व आईपी एड्रेस आपने की हुई है। ओके, तो पूरे इंटरनेट के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस एंटर होते हैं या कनेक्शन होते हैं वो IANA और IEEE जो कमिटी होती है वो जो होती है वो सिस्टम्स के हिसाब से आईपी एड्रेस की डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है। अब जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन या फिर कोई भी ऐसी कंपनीज होती है तो वो जो है हमेशा किसे वो डिफाइन कर लेती है कि उनका आईपी एड्रेस, तो उनका खुद का अपना नेटवर्क होता है और वो भी जो है दूसरे से आईपी एड्रेस परचेज करती है, लेती है। ओके, कनेक्शन लेती है इंटरनेशनल IANA से। इसे डायरेक्टली किसी को हम आईपी एड्रेस जो है नहीं देते क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हजारों लाखों ऐसे कंप्यूटर से, सिस्टम से जो आईपी एड्रेस के बिना चल नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये क्लासेस के रेंज की सिस्टम जो है वो पहले से ही 1974 के अंदर एंटर की गई थी। तो हम देखते हैं क्लास बी के अंदर। अब क्लास बी की जो रेंज जो है वो पहली बिट और पहली बाइट हमेशा ऑन रहता है। ओके, जिसे हम 128 करते हैं तो 128 जिसे हम लिखते हैं तो पहली बिट और पहला हमारा बाइट जो होता है वो ऑन होता है, सेकंड बिट हमेशा ऑन ऑफ रहेगी क्योंकि 128 की वैल्यू निकल कर आती है। ओके, तो 128 जो बिट है वो किससे बनती है, मैंने पता। अगर आप जो टर्न या 6 बिट होती है हमारी ऑफ होती है तो वो होती है हमारी क्लास बी की, उसकी फाइन रेंज होती है हमारी क्लास बी की सबनेट मास्क के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि 128, तो 128 कैसे बनेगा, तो 10000000 यहाँ से हमारा पहले जैसे ये पहली बिट ऑन होती तो समझ लेता है कंप्यूटर कि हमारा क्लास बी का ये रेंज का आईपी एड्रेस शुरू हो चुका है। तो क्लास बी के रेंज के अंदर, क्लास बी के सिस्टम्स के अंदर 128 की वैल्यू अगर मुझे बाइनरी में बतानी है तो ये जो है बाइनरी कोड है। ओके, पहले ऑक्टेट की हम बात करते हैं। ओके, और ये हमारी डेसिमल वैल्यू है 128 और 191 तक हम लिखते हैं तो ये जो है बाइनरी कुछ इस तरह से होती है। बाइनरी कोड में ये पहला ऑक्टेट होता है और इस तरह से होता है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि ये जो है इस तरह से हमारी बिट ऑक्टेट की सेट होती है, उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है, उसकी कम्युनिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और ये दिख रहे हो यहाँ पर बिट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जितना भी पहला ऑक्टेट है वो ऑलमोस्ट 255 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 255 तक जाता है। ओके, मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, बताई थी। ओके, तो अगर ये वीडियो देखा होगा तभी आपको ये पता चलेगा कि ये क्लास बी की डिफाइनिंग ये फिक्स वैल्यू कैसे आ जाती है। ओके, और उसी से सबनेट मार्क्स जो होता है हमारा बनता है। तो यहाँ पर क्लास बी मैंने आपको बताया था और 120, 198, 191, तो 128 से शुरू होने वाला आईपी एड्रेस 191 तक जो होगा वो होगा क्लास बी का आईपी एड्रेस। वो डिफाइन होता है हर मोबाइल, हर कंप्यूटर, हर डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर्स के अंदर। तो ये जो है फिक्स होता है किसी भी आईपी प्रोग्राम सभी के अंदर। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है बनाई गई हुई है। क्लास बी की आईपी एड्रेस डिफाइन होता है, पहली बाइट जैसे ही ऑन होती है, पहली जो बीट ऑन होती है तो 128 की बीट है। ओके, मैंने आपको समझाया था। और ये जो है 191 बनाना है तो 191 कैसे बनती है। ओके, तो यहाँ पर राउटर हो, स्विच हो, हमारा कंप्यूटर हो, जो भी हो, उसे पता चल जाता है कि आपने क्लास बी की रेंज शुरू की है। ओके, तो 128 की नेटवर्क की बीट ऑन हुई है और 255 ये होस्ट बीट है। 255 जैसे आगे जाएगा तो सीधा 1 आ जाएगा। ओके, ये 1 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। अगर आप उस 255 से ज़्यादा करने की कोशिश करें तो एरर देगा। ओके, तो ये चीज़
क्यों समझा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि DHCP जो होता है इसके अंदर ये ऑटोमेटिक लेने की फंक्शन एंटर करने की पहले से ही जो है सिस्टम है। तो 128 है 0.1.0 कैसे हुआ, क्योंकि 255 से अगर 192 होना है तो इसकी जो है 255 के अंदर एक और वैल्यू हो जाएगी तो 192 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि हर ऑक्टेट की जो वैल्यू ऑलमोस्ट जो होती है 255 तक, तो 128 से 191 का जो भी होगा वो आपका क्लास बी का फाइनल आपका IP एड्रेस होगा। ऊपर से आपके पास ऑक्टेट बाइनरी सिस्टम, और यहाँ पर देख रहे हो ये लास्ट और फर्स्ट, ये लास्ट ये फर्स्ट, और यहाँ पर जो है ये सबनेट मार्क्स होता है। कि सबनेट मार्क्स जो है फिक्स होता है ये वैल्यू, तो सबनेटिंग नहीं की है तब तक जो है फिक्स वैल्यू रखी जाती है। सबनेट मार्क्स से आपकी जो है पता चल जाता है कि क्लास के अंदर आपने कोई कौन सी क्लास की आइडेंटिफिकेशन है, कौन से क्लास के अंदर आपने लिया हुआ है। और हमेशा जो है हम 2 माइनस करके चलते हैं, क्योंकि -2 क्यों करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट IP होता है और गेटवे का IP एड्रेस सभी के अंदर सेम देते हैं, सभी कंप्यूटर के अंदर सेम हम IP एड्रेस देते हैं। भले ही IP एड्रेस चेंज होता है लेकिन गेटवे का जो है सबके अंदर, तो सभी क्लास के अंदर -2 IP एड्रेस करके ही चलते हैं। तो नेटवर्क एड्रेस की क्लास C की हम बात करते हैं, जहाँ पर हमको नेटवर्क ज़्यादा चाहिए, नेटवर्क का कनेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो क्लास C IP एड्रेस जो होता है वो बेस्ट हमारा होता है। तो क्लास C का IP एड्रेस जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। और अभी जो है ऑन फॉर्म स्कीम जो होती है प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमेशा 2 बिट जो होती है वो हमेशा ऑन होती है, जिसे हम लिखते हैं 192, और एक कन्वर्ट करता है बाइनरी टू डेसिमल फाइल रेंज के अंदर, जैसे हम IP एड्रेस की रेंज देते हैं उसी के अंदर। ये देख रहे हो पहली 2 बिट हमेशा ऑन ही रहेंगे, 192 से शुरू होता है। तो पहले ऑक्टेट के अंदर नेटवर्क बिट के अंदर 192 एंटर किया है, और लास्ट तक ये जिसकी रेंज जो है 223। ओके, ये फिक्स होती है। ओके, ये बीट जो है बाइनरी फिक्स होती है हमारे TCP/IP के प्रोटोकॉल के प्रोग्राम के अंदर। वो चेक कर लेता है कि आपने कौन सी बीट एंटर की हुई है, हम डेसिमल वैल्यू से पता लगा लेते हैं, और खुद ही पता लगा लेता है वो कि तो IP एड्रेस जो स्टार्ट होता है 192 हुआ और वो जाता है 223 तरफ, और क्लास C IP एड्रेस को हम जानते हैं। ओके, तो क्लास C का जो IP एड्रेस जो है वो उसकी रेंज जो है 192 से शुरू होता है 223 तक चलेगी। अब इसकी शुरुआत की IP एड्रेस जो होती है ये है। ओके, और इस तरह से ये ऑन 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली आगे जाके, और लास्ट तक जाना है तो ये 255 तक होगी, जिसको हम ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस कहते हैं। तो उसके अंदर भी इस तरह से देख सकते हो ये 192.223 ये इसकी रेंज है, तो हम समझ लेंगे कि यह क्लास C का IP एड्रेस है। उसी तरह से बीट की जो ऑक्टेट रेंज जो होती है ये आपको मिलेगी। ओके, तो ये जो है नेटवर्क बीट और होस्ट बीट। ओके, और आगे देखते हैं कि हमारा सबनेट मास्क 255 इस तरह से आता है। तो अगर मुझे क्लास C के अंदर पहली जो 3 ऑक्टेट है वो नेटवर्क की रेंज है, मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ की हुई है क्योंकि आपकी नेटवर्क बीट और होस्ट बीट जो होती है हमेशा 3 बीट जो होती है वो नेटवर्क फिर लास्ट में होस्ट बीट होती है क्लास C के अंदर। तो उसी तरह से जो है हमारा कनेक्शन है, कनेक्टिविटी हमारे सामने देखने को मिलता है 255। ओके, देख रहे हो ये नेटवर्क और होस्ट लास्ट में चीज़ होती है। तो कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो कि ये हमारा कंप्यूटर की कनेक्शन या कनेक्टिविटी, या फिर हमारा जो मेन सबनेट मास्क जो भी हमारा होता है वो हमारा क्लास C IP एड्रेस के अंदर मिल जाता है। ओके, तो क्लास C के अंदर बहुत सारे टाइप्स के आपके IP एड्रेस है, आपके रेंज है, कनेक्टिविटी है, कनेक्शंस है। ओके, आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमारी वेब सर्वर है, देख सकते हो ये ट्रस्ट है। ओके, ऐसा मान के चलते हैं कि ये गूगल का वेब सर्वर है। अब इसने शुरू किया है IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस। ओके, ये प्राइवेट IP एड्रेस 192.168.1.10। तो 192.168.1.1 जो है ये नेटवर्क की बीट है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए 192.168.1, और बाकी का जो 10 जो है वो होस्ट बीट है। तो ये वेब सर्वर कितना IP एड्रेस दे पाएगा, तो ऑलमोस्ट जो है वो 255 में से 10 निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको 245 तक ही आप IP एड्रेस दे पाओगे।
और क्लास ए के अंदर दे सकते हो ये आईपी एड्रेस है। तो ये जो अनट्रस्ट है ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो नेट क्या करता है, एक टेक्नोलॉजी है, ये सिस्टम्स है जो आईपी एड्रेस जो आपकी रियल वेब सर्वर की आईपी एड्रेस पब्लिक को नहीं बताता है। ओके, इस तरह से नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। डी और ई ये कैसे रेंज होती है कि ये फिक्स रेंज होती है। टीसीपी आईपी के डीओडी मॉडल के अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, इंटरनेट नहीं चला सकते हो। ओके, कम्युनिकेटिंग कर सकते हो, लेकिन वो भी कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए खास तरह की एक कुछ ट्रिक्स वगैरह, कुछ कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स वगैरह जो होती है आपको देखने को मिल जाती है। तो नेटवर्क एड्रेस की जो रेंज जो होती है डी और ई की, ओके, आपको ये समझना होगा कि एड्रेस जो भी शुरू होता है तो 2 से 255 की रिजर्व आईपी एड्रेस जो होती है वो डी और ई होती है। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो भी आईपी एड्रेस होगी, ओके, 2 और 255 ऐसे रिजर्व होते हैं। ओके, मिनिमम 2 और 255 है। ओके, कहने का मतलब कि 240, 224 और 239। ओके, ये देख रहे हो, ये वाला आईपी क्लास डी का आईपी एड्रेस है, फिक्स है। हमेशा कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसके अंदर -2 आईपी एड्रेस करके चलना पड़ता है। ओके, और हम इसके अंदर 24D फॉर मल्टीकास्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ओके, 24D, ओके, मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी आईपी एड्रेस के अंदर मल्टीकास्ट करवाना है मुझे, तो मुझे ये आईपी एड्रेस यूज़ करनी होती है। ये वो लोग यूज़ करते हैं जिसके अंदर रेडियो या फिर हमारी गवर्नमेंट सिस्टम्स होगी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह हो गई, और भी बहुत सारे जो सिस्टम जो होती है जिसके अंदर हमारा कोई इंटरनेशनल लेवल पर जो होती है मल्टीकास्टिंग होती है, तो ये यूनिक होती है और हमारा आईपी एड्रेस को अलाउ नहीं करता पब्लिकली। क्लास ई की जो होती है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए, जिसके अंदर इसरो हो गया, हमारा IANA हो गया, फिर हमारा एक योग है कि हमारा इसरो के साथ साथ भी और बहुत सारा साइंटिस्ट वगैरह, जिसके अंदर NSA हो गया, बहुत सारे रिसर्च साइंटिफिक सिस्टम्स हो गई, रिसर्चिंग सिस्टम टीम्स हो गई, तो उनकी स्पेशल खास तरह के जो सर्वर्स होते हैं उसको फिक्स करने के लिए 240 से लेकर 255 तक ही रेंज जो होती है वो फिक्स होती है। तो 240 से 255 की जो रेंज जो होती है ये ऐसी रेंज होती है जिसके अंदर आपको जैसे आप एंटर करोगे तो वो अलाउ नहीं होने देता है। ओके, क्योंकि ये यूज़ होता है खास तरह के डी और ए मल्टीकास्ट रिसर्च दोनों के लिए। ओके, लेकिन ये मल्टीकास्टिंग करना है तो आपको 254 और रिसर्च करने के लिए आपको 255, मतलब 240 से शुरू होता है और 255 तक एक ही रेंज शुरू होती है। ओके, तो 240 से 255 तक आपका ये पहले ऑक्टेट का पूरा जो होता है इतना ही ये होता है। लेकिन अगर ये जो आगे रेंज होती ये 255 से ज़्यादा होता तो हमारा जो सर्वर की हम बात करें, हम टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो हमारा जो भी हमारा कनेक्शन होता है, जो भी हमारा सिस्टम जो होता है, वो हमारा सर्वर या फिर हमारा कनेक्शन जो होता है, जो भी हमारा कनेक्टिविटी होती है, ये हमारा एक यूँ कहे कि यूज़फुल हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हमारा ऑक्टेट का रेंज 255 तक चल रहा है। अब ये जो देख रहे हैं ये नेटवर्क लेयर, ये इसी के अंदर ही हमारा पूरा आईपी एड्रेस की पूरी कोडिंग होती है। ओके, नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर के अंदर ही OSI लेयर, TCP IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। बाकी की 2 लेयर जो होती है वो डेटा के कम्युनिकेशन वगैरह या फिर उसकी मैक आइडेंटिफिकेशन वगैरह। लेकिन जो कम्युनिकेशन करवाना है, नेटवर्क कनेक्शन बनाना है, वो नेटवर्क लेयर का काम होता है। ओके, तो क्योंकि ये जो है ये पहले से स्कोप, उसकी नॉलेज उसके पास क्यों होती है, क्योंकि उसके पास जो है पहले से प्रोटोकॉल की डिफाइन करना, कम्युनिकेशन करने का तरीका, आईपी हेडर लगाने का, मैक हेडर भी बाद में लगता है। ओके, और हर पैकेज के ऊपर आईपी हेडिंग लगाने के साथ आइडेंटिफिकेशन करना, उस जगह पर जाना, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। नेटवर्क एड्रेस का क्या स्पेशल पर्पस होता है, तो इसका स्पेशल पर्पस आपको ध्यान में समझना जरूरी है। कुछ ऐसे आईपी एड्रेस जो होती है, कुछ खास तरह के नेटवर्क आईपी एड्रेस के स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। खास पर्पस का मतलब कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो, और यूज़ करना चाहते तो इसकी कुछ आपको रेंज समझनी होती है, खास तरह की रेंज होती है। तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा डायरेक्टली कभी भी नहीं दे सकते हो।
जैसे कि एयरटेल जैसे कंपनी जो होती है वो स्पेशल पर्पस अपना नेटवर्क होती है वो यूज़ करती है, रिजर्व जिसको बोलते हैं रिजर्व नेटवर्क होता है उनका। तो ऐसे आईपी एड्रेस में क्या होता है कि टेबल 3 पॉइंट लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एसोसिएटेड जो लिटल हमारे जो रीजन होते हैं इंक्लूड हमारे होती है। तो हमारे जो लिस्ट जो होती है उसको हम देखते हैं कि तो ये देख सकते हो कि ये नेटवर्क नोड 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 या फिर नोड बोलो या होस्ट बोलो दोनों एक ही है। तो ये स्पेशल पर्पस के अंदर हमारा सिस्टम जो होता है ये देख रहा हूँ कुछ इस तरह से आपके सामने ये आईपी एड्रेस में दे रहा हूँ। तीनों क्लास एक आईपी एड्रेस है, तीनों क्लास एक क्लास एक आईपी एड्रेस ना दो आईपी एड्रेस जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो आप खुद ही क्वेश्चन करो अपने ऐप से कि कौन सा आईपी एड्रेस है किस आईपी एड्रेस के अंदर। तो 150 का जो है क्लास बी का आईपी एड्रेस है, देख सकते हो। इस तरह से आपके सामने रेंज शुरू होती है, देख रहे हो। ये इस तरह से नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क नोड नोड में क्या होता है देख रहे हो। ये चीज़ आपको क्लास सी के अंदर आपको बताएगा। नेटवर्क और होस्ट तो नोड बोलो या होस्ट बोलो दोनों एक ही है। तो नेटवर्क ये देख रहे हो आईपी एड्रेस की रेंज इसके अंदर कैसे शुरू होती है देख सकते हो 172 180 177 इस तरह से। फिर आप देखोगे यहाँ पर ये आगे ये आईपी एड्रेस के सामने ये देख रहे हो। तो ये देख रहे हो ये आईपी एड्रेस इस तरह से दी जाती है, इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। पहले नेटवर्क के अंदर 3 नेटवर्क के ऑक्टेट है, तो अगर आप चेंज करोगे तो वो नेटवर्क अलग बन जाएगा। उसके लिए फिर आपको राउटर लगाना, इस तरह से आईपी एड्रेस की रेंज दी जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ओके। तो कहने का मतलब है कि आपके सामने नेटवर्क ऑक्टेट और फिर होस्ट ऑक्टेट आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ एंटर होता है। तो अब देखेंगे कि क्लास ए के एड्रेस के बारे में और हम समझेंगे। फिर क्लास बी की अभी तो हमारी आईपी एड्रेस की जो है क्लास की आईपी एड्रेस की सिस्टम्स की वीडियोस जो है लंबी हो चुकी है। इसको आगे यहीं से मैं शुरू करूँगा, यही टॉपिक से शुरू करूँगा। और रिजर्व आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस में आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना बोलो। तो वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो हैव नाइस डे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी के और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा, ओके। एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की
नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।